हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं, माना संख्याएं जो हैं, संख्याएं को अगर हम मान लेते हैं, संख्याएं x व y है। संख्याओं को क्या मान लिया गया है, x और y मान लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है दो संख्याओं का योग, तो संख्याओं को x और y माना गया है। इसका मतलब हुआ x प्लस y का जो मान है कितना है, 29 है। आगे कहा गया है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब इन संख्याओं का वर्ग कर देंगे और उनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 145। तो संख्याओं का वर्ग करेंगे और अंतर का मतलब माइनस करेंगे, वो x की पावर 2 हो जाएगा और y की पावर 2। इसका मतलब संख्याओं का वर्ग हो गया और इसका अंतर ये कर दिया गया। बराबर में कितना होगा, 145 कर देना है। यही तो कहा गया है संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 145। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से एक फार्मूला बन रहा है और ये होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी यानी x प्लस वाई और इंटू लिख सकते हैं x माइनस वाई और बराबर में लिखेंगे क्या, 145। तो हमें निकालना क्या था, उन संख्याओं का अंतर। तो ये संख्याओं का योग हो गया और ये संख्याओं का अंतर हो गया। तो संख्याओं का अंतर यानी हमें क्या निकालना है, हमें x माइनस वाई का मान ही तो निकालना है। तो अगर हम x प्लस वाई को पक्षांतर कर लें, यानी हम इसको इधर ले आएँ बराबर के इधर दाहिने साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो रहा है गुणा, तो इधर हो जाएगा भाग। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस वाई और बराबर में हो जाएगा 145 और बटे में हो जाएगा क्या, x प्लस में y। इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा x प्लस वाई का मान यहाँ रख देते। तो चलिए यहाँ पे x प्लस वाई का मान रखेंगे। x प्लस वाई का जो मान है कितना है, x प्लस वाई का मान 29 है, यहाँ 29 कर दो और 29 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो 29 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 से 145 को कैंसिल करने पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई का जो मान आया है कितना, x माइनस वाई का मान कितना आ गया है, 5। और यही तो हमें निकालना था, संख्याओं का अंतर निकालना था, संख्याओं को नहीं निकालना था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर सीधा निकालना था और यही हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, a हो गया या x मान सकते थे, चलिए यहाँ पे a ही मानते हैं। दूसरी संख्या क्या हो गई, b हो गई और तीसरी संख्या क्या हो गई, c हो गई। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग यानी a प्लस बी प्लस
सी, और इसका जो मान है कितना है, 140 है। यही तो है। अब देखिए कहा गया है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। इसका मतलब जो पहली संख्या a है इसको हम बराबर लिख सकते हैं 2b, और a को बराबर रख सकते हैं दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी, तो a को हम बराबर रख सकते हैं 4c के, मतलब 4 गुना है। इस तरीके से अब देखिए इसको हम एक समीकरण ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 से ले लो। समीकरण 1 से क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो a लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ इसको हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। a बराबर 2b है तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, a बराबर 2b, तो b बराबर हो जाएगा क्या, b बराबर में हो जाएगा a/2, और यहाँ से अगर c का मान निकालें तो c का मान आ जाएगा a/4। क्या हो जाएगा, a/4। यहाँ से b का मान निकाल लिया गया तो ये 2 इधर आएगा, a/2 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ c का मान निकाला गया तो c का मान आ जाएगा a/4। और यहाँ पे क्या किया गया है, समीकरण 1 से यहाँ a है, a को लिखना है, b को ना लिख करके हम b का ये वाला मान रख लेंगे। क्या लिखेंगे, a/2, और c का मान ये वाला रख लेंगे a/4 प्लस a/4, और बराबर में क्या है, 140 है। इसी को बटे 1 कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 4, तो 1 से 4 बार में कैंसिल होगा, यानी यहाँ 4a आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे 2a आ जाएगा, और यहाँ पे a आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 140। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का गुणा 140 में हो जाएगा, और ये 4 2 6 और 1 7a हो जाएगा, और 140 में गुणा हो जाएगा 4 का, तो a बराबर में हो जाएगा 140 गुणे में 4, 7 को इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे कितनी बार में, 20 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का जो मान आया है 20 और 4 का गुणा कराएंगे 80 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया, 80। अगर हम b का मान निकालें तो b का मान क्या है, यहाँ से लेंगे b बराबर क्या है, a/2, यानी 80 और बटे में 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। c का मान इसी तरीके से निकालेंगे, c का मान तो ये हो जाएगा क्या, 80/4, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी तो सबसे बड़ी संख्या 80 ही तो है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा 80 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यही हमें बताना है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या 20, उससे बड़ी संख्या क्या है, 40, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। तो अगर हम मान लेते हैं, माना चूहे की संख्या को मान लिया गया है क्या, x, और कबूतर की संख्या जो है, कबूतर की जो संख्या है उसको मान लिया गया है क्या, y। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कुल 90 सिर हैं तो चूहे और कबूतर जो हैं उनके एक एक ही तो सिर होंगे। इसका मतलब x और y को जोड़ दिया जाए, x और y को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 90। ये बन गया समीकरण 1।
आगे कहा गया है 224 पैर हैं, तो x जो है ये चूहों की संख्या मानी गई है। चूहे के कितने पैर होते हैं? चूहे के 4 पैर होते हैं, यानी हम लिखेंगे 4x। प्लस लिखेंगे कबूतर, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2, तो हम क्या लिखेंगे? 2y। और टोटल कितने पैर हैं? 224, यानी बराबर में क्या लिखेंगे? 224। और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में कोई भी पद बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और जब 1 में 2 से गुणा किया गया तो ये 2x, ये 2y और ये 180 हो गया। 2x प्लस में 2y और बराबर में 180 हो गया। समीकरण बन गया 3। अब इन दोनों समीकरण में y वाला पद बराबर हो गया है, तो हम बराबर हो गया पद और चिन्ह समान है तो घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस कर लेंगे, तो 4x में 2x घटाएंगे 2x आएगा, और ये 2y में से 2y ये कैंसिल हो गया। 224 में से 180 जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 44। 2 से 44 को कैंसिल कर दिया गया तो x का मान आ गया कितना? 22। ये तो निकल आया है चूहों की संख्या, लेकिन चूहों की संख्या ना पूछ करके कबूतरों की संख्या पूछी गई है, और कबूतरों की संख्या हम y माने हैं। इसका मतलब हमें y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? x बराबर 22 समीकरण 1 में, मतलब 1 में रख देंगे। 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई, तो हम लिखेंगे 22 और प्लस वाई, x का मान 22 है, बराबर में क्या लिखेंगे? 90। तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 22। 90 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। कितना? 68। और यही हो जाएगा कबूतरों की संख्या कितनी आ गई है? ये 68 कबूतरों की संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या कहा गया है? तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना, यहाँ भी मानेंगे, माना। संख्या जो है, संख्या को क्या मानेंगे? यहाँ पे संख्या x व y है, संख्या मान ली गई है। x व y, इन 2 संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है, संख्याओं को ज्ञात करना है और उसके बाद उनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें? संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब x का वर्ग कर देंगे और प्लस y का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। ये एक समीकरण बन गया है। अब हम क्या करेंगे? फिर आगे कहा गया है संख्याओं के अंतर का वर्ग, मतलब संख्याओं के अंतर का वर्ग इस तरीके से करना है, और ये कितना है? 36। क्या है? 36। ये बन गया है समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab का मतलब 2xy, और बराबर में क्या लिख सकते हैं? 36। यानी समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मान कितना है? 80 यहाँ लिख सकते हैं, माइनस 2xy है और बराबर में क्या है? 36। तो माइनस में 2xy यहीं पे रहेगा। अगर हम 36 में से 80 माइनस कर दें, 36 यहाँ पे है, 80 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 80,
और 36 में से 80 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 में से जब 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 44 और यहाँ माइनस 2xy है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। x इंटू वाई का मान कितना आ गया है? 22। और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। तो ये x इंटू वाई जो लिखा है ये संख्याओं का गुणनफल ही तो है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? संख्याओं का गुणनफल 22 हो जाएगा। x और y का गुणा कराएंगे तो 22 आएगा। x इंटू वाई ही तो लिखा है और वही तो हमें निकालना था, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को भी अब सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है दो संख्याएं जिनका योग x और जिनका योग 16 और तथा गुणनफल कितना है? 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो आज चलिए मान लेते हैं, यहाँ भी मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम मान के लगाएंगे तो आसान होगा। अगर हम मान लेते हैं संख्याएं क्या हैं? x और क्या हैं? y हैं। ये दो संख्याएं हो गई, दो संख्याएं हो गई x और y। तो संख्याओं का जो योग कहा गया है, मतलब x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। x और y को जोड़ेंगे तो 16 और x और y का गुणा करेंगे तो x y ही तो आएगा और इनका गुणनफल कितना है? 55। तो इनके व्युत्क्रमों का योग, तो संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और प्लस y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y और यही मान हमें निकालना है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो जब इनको जोड़ेंगे तो x और y का एलसीएम x इंटू वाई आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ आ जाएगा x, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और बटे में x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई का मान यहाँ रख देंगे 16 और x इंटू वाई का मान यहाँ रख देंगे क्या? 55। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 55 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिख सकते हैं संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही तो था ये, व्युत्क्रम का योग ही तो निकाला गया है ये चीज़। तो संख्या के व्युत्क्रम का योग, योग कितना है? 16/55 और यही होगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।